आज बात करेंगे इंश्योरेंस की, टू व्हीलर फोर व्हीलर के इंश्योरेंस की। और जैसे कि आपको पता ही है पहले से कि इंश्योरेंस किस किस तरह का रोल प्ले करता है। और इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो टू व्हीलर या फोर व्हीलर इंश्योरेंस का थर्ड पार्टी एटलीस्ट कंपलसरी है। यानी कि अगर कोई व्हीकल है, आपने उसका इंश्योरेंस नहीं कराया तो अल्टीमेटली आपने उसका एक पेपर कम कर दिया। व्हीकल के लिए टोटल 4 पेपर की रिक्वायरमेंट होती है। एक आपका डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, जो हर किसी के पास होता है व्हीकल चलाने वाले के पास। दूसरा आपकी व्हीकल की आरसी, जो आपके ऑनरशिप का प्रूव करती है कि आपने उसको खरीदा है, चोरी नहीं करा। तीसरा आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। और चौथा अगर होता है पोल्यूशन, जो आपके व्हीकल से धुआं निकल रहा है उसको, एयर को प्योरीफाई करने का लाइसेंस। आप बात कर लेते हैं कि अगर आपको गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है या आपने कर लिया तो आप किस किस चीज की एडवांटेज ले पा रहे हो। इंश्योरेंस के 3 की फीचर्स होते हैं। पहला, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचा देता है कि कभी भी आपको कोई इमरजेंसी खर्चा आ गया आपके उसमें तो उससे आप बचाते हो अगर आपका व्हीकल का इंश्योरेंस है। दूसरा, आपका पर्सनल एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस में कवर हो जाता है कि बाई चांस भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उसके खुद के व्हीकल पे, तो वो कवर हो जाता है। उसमें जो भी खर्चा होता है, चाहे उसने लाइफ इंश्योरेंस लिया था या नहीं लिया था, उसका वो खर्चा क्लेम कर सकता है। तीसरा, लीगल प्रोटेक्शन। लेट सपोज कि आप अपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर से कहीं जा रहे हो और गलती से आपने किसी जज को उड़ा दिया, किसी भी शहर के जज को उड़ा दिया, तो जज है वो अपनी मानहानि का दावा जो आप पे करेगा या अपनी जो लिटिगेशन एक्सपेंसेस का दावा करेगा वो अपने फेस वैल्यू के हिसाब से करेगा या अपने खुद की वैल्यू के हिसाब से करेगा। तो वो तो करोड़ों अरबों का दावा ठोकेगा आपके ऊपर कि मेरा करोड़ों अरबों का नुकसान कर दिया, मुझे उड़ा के मेरा काम धंधा छोड़ दिया। और आप हो कोई लखपति, तो आप उस केस को अपना सारा घर बार बेच के भी पूरा नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन अगर आपने वही 200, 400, 500 रुपए का इंश्योरेंस करा रखा होगा अपने टू व्हीलर का, या वही 3-4 हजार रुपए का इंश्योरेंस करा रखा होगा अपने फोर व्हीलर का, तो आप वो करोड़ों अरबों के खर्चों से बच जाओगे। बात क्लियर होती है। तो ये 3 मेजर फीचर होते हैं इंश्योरेंस के, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो। फर्स्ट, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है। सेकंड, आपका पर्सनल एक्सीडेंटल कवर उसमें हो जाता है। और थर्ड, आपको लीगलिटीज से बचाता है। कोई भी लीगल एक्शन आपके खिलाफ अगर कुछ हो रहा है एक्सीडेंट से, आपके व्हीकल से, तो उससे बचाता है। अब बात करते हैं कि इंश्योरेंस जो होते हैं टू व्हीलर के, बेसिकली वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो ये 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो आजकल कंपलसरी है। अगर आपको बिल्कुल मिनिमम से पुलिस वालों से बचने के लिए इंश्योरेंस आप चाह रहे हो तो आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिनिमम लेवल पे करा के चलते हो। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है इंडिया में। इसमें सिर्फ आपने किसी थर्ड पार्टी को अगर कुछ उड़ा दिया, कुछ टक्कर वक्कर मार दी, तो सिर्फ वो वाली चीज कवर होगी। आपका पर्सनल व्हीकल कवर नहीं होगा, आपका पर्सनल एक्सीडेंटल कवर नहीं होगा, कुछ कवर नहीं होगा। सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए आप ये इंश्योरेंस करा रहे हो। सेकंड, आपको अपनी भी सिक्योरिटी सेफ्टी चाहिए तो आप इसमें कॉम्प्रहेंसिव कवर कर सकते हो। और कॉम्प्रहेंसिव कवर में 3 तरह के एड ऑन बेनिफिट्स होते हैं। रोड साइड असिस्टेंट कवर फर्स्ट आता है। इसमें क्या होता है कि मानो आप किसी रोड पे चल रहे हो और बीच में ही आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो आप उस गाड़ी को वहीं का वहीं छोड़ सकते हो। जो सर्विस सेंटर है नियरेस्ट, वो आपकी गाड़ी को खुद आके लेके जाएगा, पुल करके लेके जाएगा। पुल करने का, उनके सर्विस सेंटर तक पहुंचाने का और ठीक करने का कोई खर्चा आपका नहीं होगा। इसके लिए आपको रोड साइड असिस्टेंट कवर राइडर लेना पड़ेगा, जो 300-400 रुपए भर के मिल जाता है। सेकंड आता है कवर ऑफ लॉस थेफ्ट ऑफ की। अगर आपकी गाड़ी की चाबी खो जाती है या चोरी हो जाती है, गाड़ी की चाबी, गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी की चाबी खो जाती है या चोरी हो जाती है, तो उसकी जो नई चाबी है, आजकल टू व्हीलर की चाबी भी लगभग 1000 रुपए की सर्विस सेंटर से आ रही है, फोर व्हीलर की चाबी भी लगभग 3-3.5 हजार रुपए की आ रही है, रिमोट कंट्रोल वाली। तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगी, आपकी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आपको उसका क्लेम मिल जाएगा अगर आपने खुद खरीदी तो। तीसरा और लास्ट राइड होता है जीरो डेप। जीरो डेप्रिसिएशन राइडर जो होता है उसको जीरो डेप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसमें क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी का कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो पूरी की पूरी गाड़ी की कॉस्ट, जीरो डेप का मतलब कि आपकी गाड़ी को हम ऐसा मान लेंगे कि उस पर जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो जीरो है। यानी कि अगर आपकी 10 लाख की गाड़ी है तो पूरा 10 लाख का उसका वैल्यूएशन करेगी। अगर वो चोरी हो जाती है तब भी गाड़ी की कॉस्टिंग आपको मिल जाएगी। अगर वो एक्सीडेंट में पूरी 100% टूट जाती है तो उसका 100% कवरेज आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। लेट सपोज आपकी गाड़ी की 2 लाइटें टूट जाती हैं जो 4-4 हजार रुपए की थी लीगली, तो वो 8,000 रुपए आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे, या वो नई लाइटें आपकी इंश्योरेंस कंपनी से आ जाएंगी जिसको आप लगवा सकते हैं। उसका लगाने का खर्चा भी इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो कॉम्प्रहेंसिव में 3 तरह के राइडर मैंने आपको बताया। एक रोड साइड असिस्टेंट कवर, दूसरा आपकी की खो जाए या लॉस हो जाए,
या तीसरा आपका जीरो डेप्थ। अगर एक 4 व्हीलर में आप तीनों के तीनों राइडर कॉम्प्रहेंसिव कवर में लेते हैं, जिसमें थर्ड पार्टी भी हो गया, कॉम्प्रहेंसिव के सारे राइडर्स भी लग गए, तो मोटा मोटा 6,000 रुपये का खर्चा आता है आपका। और अगर सिर्फ आप थर्ड पार्टी लेते हो 3,000 का खर्चा आता है। आप सोचो 3,000 और एक्स्ट्रा खर्च करने से आपको कितने सारे बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपकी गाड़ी में कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है, नॉर्मल वियर एंड टीयर से अलग कुछ भी एबनॉर्मल हरकत होती है, तो आपकी जेब से चवन्नी भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी कर लेगी। तो इंडिया में रहने वाले हर इंसान को, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, कॉम्प्रहेंसिव कवर ही लेना चाहिए और सारे के सारे राइडर्स के साथ लेना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा ना आपको कंपैरिजन करा देता हूँ। मानो 2 व्हीलर इंश्योरेंस आपने लिया और 2 व्हीलर इंश्योरेंस आपने जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया तो लगभग 800-900 रुपये खर्च करे। अगर आपने कॉम्प्रहेंसिव लिया और सारे के सारे राइडर भी लगाए उस पर किसी एक्टिवा या बाइक के लिए, तो मुश्किल से मुश्किल वो 2,000 के अंदर अंदर जाएगा। सिर्फ 1,000 रुपये बढ़ाने से आपकी बाइक जो कि 70-80 हज़ार रुपये की थी, आपकी कोई एक्टिवा जो कि 1 लाख रुपये के आसपास थी, वो पूरी की पूरी सेफ हो गई। उसका एक्सीडेंट भी सेफ हो गया, आप भी सेफ हो गए, उसकी चाबी भी सेफ हो गई, उसका रोड का असिस्टेंट कवर भी मिल गया, आपको सारे बेनिफिट्स मिल गए। अब यही कंपैरिजन अगर हम 4 व्हीलर के साथ करें, तो एक 4 व्हीलर में एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में मानता हूँ 3,800 कुछ रुपए का आता है, 3,800 कुछ रुपए का आता है मिनिमम साइड पे, कोई भी कंपनी का अगर मैं इंश्योरेंस प्लान लेता हूँ। सेम चीज को अगर आप पूरा कॉम्प्रहेंसिव राइडर के साथ लेते हैं, सारे के सारे राइडर एड ऑन करके लेते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल वो 6,000 रुपये तक जाएगा। सिर्फ 2,000-2,200 रुपये एक्स्ट्रा देने से आपकी जो 10-15 लाख की गाड़ी है या 3-4 लाख की गाड़ी जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसकी, वो आपकी पूरी की पूरी कवर हो जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्रहेंसिव कवर ही लेना चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। वो सिर्फ पुलिस से ही बचा सकता है, आपकी पर्सनल सेफ्टी, आपने पर्सनल व्हीकल की सेफ्टी का कुछ भी नहीं करता। ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जितनी भी कंपनीज अभी रन करती हैं, मेरे पास सबका कोड है फ्रेंड्स, और उसमें मिनिमम से मिनिमम जो चार्जेस होते हैं उसमें मैं आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा सकता हूँ, कर सकता हूँ। सेम डे आपको इंश्योरेंस हो जाएगा, सेम डे आपको मेल पर आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। उसकी पेमेंट आप खुद भी कर सकते हैं या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसको जो पेमेंट आप करोगे, जितना उसका प्रीमियम हो उसका पक्का बिल मिलेगा जीएसटी वाला आपको, और क्लेम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो किसी भी तरह के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई कर रहा हूँ। और सेम तरह की वीडियोस के लिए, कोई क्वेरी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।